आज हम लोग देखते हैं 12.1 और 12.2 के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वलय का क्षेत्रफल। वलय दो वृत्तों से कटकर बना एक भाग होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर का सूत्र लगाया जाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले हम लोग जानेंगे त्रिज्यखंड क्या है। किसी एक वृत्त के केंद्र से त्रिज्या द्वारा काटा गया भाग को त्रिज्यखंड कहा जाता है। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। छोटा वाला भाग जो इस प्रकार से बनता है और बड़ा वाला भाग जो इस प्रकार से बनता है, यानी ये त्रिज्यखंड दो प्रकार के हो गया, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वृत्तखंड क्या है? तो किसी भी वृत्त को जीवा द्वारा जब दो भागों में बांट दिया जाता है तो यह वृत्तखंड कहलाता है। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चाप की लंबाई। चाप क्या है? तो किसी वृत्त के जीवा द्वारा कट कर निकला भाग को चाप कहा जाता है, यानी इस भाग को चाप कहा जाता है। इसकी लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त को जब 4 भागों में काटा जाता है तो चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर थीटा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला जो था वह 12.1 और 12.2 बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक फार्मूला है। आइए देखते हैं आज हम लोग 12.1 का पहला क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, तो प्रश्न में दिया गया है दो त्रिज्या है। पहला त्रिज्या यानी त्रिज्याएं आर बराबर 19 सेंटीमीटर, एक और त्रिज्या आर बराबर 9 सेंटीमीटर। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो नए वृत्त की त्रिज्या आर डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखते हैं प्रश्न से। कहता है उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो उस वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात करना है तो त्रिज्या को आर डैश माने हैं, बराबर
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, तो 2 पाई बड़ा आर प्लस 2 पाई छोटा आर, दोनों परिधियों के योग के बराबर 2 पाई आर डैश जैसे कि तैसे बराबर 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तब हो जाएगा आर प्लस आर, 2 पाई कट जाएगा, आर डैश बराबर बड़ा आर का मान है 19 और छोटा आर का मान है 9 सेंटीमीटर, तो आर डैश बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर। आंसर अर्थात नए वृत्त की त्रिज्या आया 28 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं 12.1 का दूसरा क्वेश्चन। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले दिया गया है त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, एक और त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या r डैश बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो उस वृत्त की त्रिज्या को r डैश माना गया है जिसका क्षेत्रफल, तो प्रश्न से क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लेंगे, तब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, तो आर डैश स्क्वायर बराबर आर का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर बराबर 8 64 और 6 का स्क्वायर 36, आर डैश स्क्वायर बराबर 64 और 36 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। आर डैश बराबर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट हो जाएगा और आर डैश बराबर √100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर, अर्थात नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। 12.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो दिया गया है पहिए का व्यास, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 80/2, 40 दूनी 80 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालते हैं पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, इसे ये पता चलेगा कि कार का पहिया जो है वह एक चक्कर में कितना दूरी चलता है। कार की पहिए की परिधि 2 पाई r 2 गुने 22/7 गुने 40 बराबर 2 गुने 22 गुने 40 और बटा 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में। तो लिखेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से चल रही पहिए द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर 66 गुने 1000 गुने 100। अब यहाँ देखना है कि 66 को 1000 से गुना किए तो ये किलोमीटर में था, मीटर में चेंज हो गया, और मीटर से अगर 100 से गुना करते हैं तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। और कितना मिनट में था तो 10 मिनट में, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 0 से 1 0 और 11 6 66 बराबर हो गया 11 3 और 2 5 0, अर्थात 11 पर 5 0, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर कार द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ प्रश्न में कहता है पहिया कितने चक्कर लगाता है, तो पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर चली गई दूरी और बटा पहिए की परिधि। बराबर चली गई दूरी, तो चली गई दूरी अभी हमने देखा यहाँ इतना सेंटीमीटर, अर्थात 11 पर 5 0 सेंटीमीटर, और परिधि का माना है 2 गुने 22 गुने 40 बटा 7 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 2 गुने 22 गुने 40 बटा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ हो जाएगा 11 पर 5 0 बटा 1 गुने 7 बटा 2 गुने 22 गुने 40। 1 0 से 1 0, 22 पचे 110, तो 1 2 3 0 बच जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 से 25 दूनी 50 पर 2 0। अब यहाँ 4 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 1 बच जाएगा तो 10, 4 दूनी 8, 10 में 8 गया 2 पर 0 0, 5 4 पचे 20 बच गया। यहाँ पर 625 गुने 7, 625 गुने 7 बराबर 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 छक 42 और 1 43, अर्थात 43 75 चक्कर लगाता है। पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 43 75 है।